अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट का पोस्टमार्टम विद सदीक मलिक। जी, आज जिस पोस्ट का पोस्टमार्टम हम करेंगे वो पोस्ट है पेट्रोलियम की मसनूआत जो है उनकी कीमतों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत ने दोबारा से तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है और उस इजाफे की वजह से जहां आवाम परेशान है वहाँ इस दफ़ा एक नई बात सामने आई है और वो ये है कि पेट्रोल पंप के मालकान भी परेशान हैं। जनाब, हैरानी वाली बात है ना, आप हैरान हो रहे होंगे कि पेट्रोल पंप के मालकान क्यों परेशान हैं, लेकिन आप क्यों हैरान हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हैरान होना है आपने। जनाब, हुआ यह है कि इस दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के साथ साथ हुकूमत ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है कि जिस तरह से डेली स्टॉक मार्केट के रेट ऊपर नीचे होते हैं, जैसे सोने की कीमतें डेली बेसिस पे आगे पीछे होती हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग दोबारा शुरू होगी और पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो आलमी मंडी में डेली की बुनियाद पे ऊपर नीचे हो रही हैं। तो पाकिस्तान में भी रोज़ाना रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमत चेंज हो जाया करेगी या कभी कभी मुस्तकिल रहा करेगी, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे भी हो सकता है। तो अब इसमें हुआ यह है कि जब हुकूमत ने ये ऐलान किया, वज़ीर इत्तलात जो अता तारक उन्होंने ऐलान किया, तो उसके बाद दो चीज़ें सामने आई। जहाँ कुछ चैनल्स ने आवाम के उसी तरह से तासरात लिए जिसमें आवाम ने अपनी परेशानी का इजहार किया कि बार बार हुकूमत कीमतें बढ़ाकर चीज़ों की कीमतों में इजाफा करवा देती है, जबकि जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो चीज़ों की कीमतें कम नहीं होती। यही नहीं, अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो कभी नीचे नहीं आती, जबकि पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन एक चीज़ और भी जहां आवाम के तासुरात आए, इस दफ़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पेट्रोल पंप के जो मालकान हैं उनकी यूनियन की तरफ से भी किए गए और उनके जो सदर हैं यकीनन उन्होंने ये कहा कि जी हुकूमत ने जो नई पॉलिसी बनाई है हम उसको नहीं मानते और हम अवामी मफाद में इसके ख़िलाफ़ हैं क्योंकि इस तरह से अवाम को नुकसान होगा। तो जनाब अली, आपको जैसे मैं कभी कभी अपनी पोस्ट में बताता होता हूँ कि अवामी मफाद जो होता है अक्सर वो अवाम का होता ही नहीं है। ऐसे ही कुछ इस दफ़ा पेट्रोल पंप मालकान के साथ भी हुआ है और वो भी यही कर रहे हैं, अवाम के साथ अवाम को उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है जनाब। और पेट्रोल पंप मालकान कह रहे हैं कि जी हम हड़ताल करेंगे और अवाम हमारा इसमें साथ देगी। अवाम क्यों भला साथ देगी आपका? अभी ये जो रिसेंटली जो कीमत बढ़ी है, जब कीमत बढ़ने का पता चला था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे थे जिन्होंने दिन के टाइम ही पेट्रोल देना बंद कर दिया था क्योंकि उनके पता था कि पिछले रेट पे ख़रीदा हुआ पेट्रोल उनके पास है और जब वो रात 12 बजे के बाद कीमतें बढ़ने के बाद उसको सेल करेंगे तो लाखों अरबों रुपए प्रॉफिट होगा उनको। तो जनाब, हुआ ये कि ऐसा ही किया गया। पेट्रोल पंप पे दिन के टाइम जो है वो पेट्रोल लेना मुश्किल था और बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद भी मिले और इस तरह पब्लिक को परेशानी हुई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके पेट्रोल पंप बंद करने से आवाम परेशान हुई। तो जनाब, यहाँ पे पब्लिक का मफाद क्या था जिस वजह से पेट्रोल पंप दिन के टाइम बंद रहे? अगर कोई मुझे इसकी वजाहत कर सकता है तो करे, बताइए ना जनाब कि इसमें पब्लिक का मफाद कहाँ था जब पेट्रोल पंप सिर्फ इस वजह से बंद थे कि तेल की कीमत बढ़ गई है और जो तेल पास पड़ा है उसको महंगा बेचना है। तो अब आते हैं हुकूमत की उस पॉलिसी की तरफ जो उन्होंने ऐलान किया है कि हम इस पे अमल दरामद करेंगे। तो जनाब, ये है कि इसमें अब मैं बताता हूँ कि पेट्रोल पंप मालकान का नुकसान क्या हो सकता है। तो जनाब, ये है कि अचानक रात को अगर 12 बजे जो पेट्रोल मालकान ने 10 रुपये का ख़रीदा था, मैं मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, 10 रुपये लीटर में ख़रीदा था जनाब, अचानक रात को अगर वो 15 रुपये का हो जाता है तो होता ये है कि उसमें पेट्रोल पंप मालकान को वो मौका नहीं मिलेगा जो वो पहले पा लेते थे और रेट बढ़ने का सुनकर जो पेट्रोल देना बंद कर दिया करते थे,
वो मौका उनको नहीं मिलेगा और इस तरह वो अरबों रुपए एक्स्ट्रा आवाम की जेब से नहीं निकाल पाएंगे। अब मुझे बताइए कि ये पेट्रोल पंप मालकान मेरे और आपके हमदर्द हैं या दुश्मन हैं? तो याद रखिए जनाब, माफियाज जितनी भी होती हैं ये कभी भी आवाम के हकूक़ के लिए नहीं लड़ती। ये अगर हड़ताल करने जा रहे हैं या करेंगे तो आवाम के मफाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी जेबें भरने के लिए और अपनी जेबों से निकलते हुए पैसों को बचाने के लिए। अब होगा ये दोनों तरह के ऑप्शंस हैं, ये नहीं देखा जाता कि कारोबारी लोग हमेशा आवाम का नहीं वो सोच सकते, ना ही सोचेंगे कभी। कि होगा ये कि अगर रात को चले 12 बजे, एक मैंने मिसाल दी कि 10 रुपये से 15 रुपये हो गया, एक है कि 10 रुपये से 7 रुपये का हो गया, 3 रुपये कम हो गया। अब इन्होंने 10 का खरीदा था, इनको 7 का बेचना पड़ गया अचानक रात 12 बजे के बाद। ठीक है, तो होता ये है कि जब पता होता है ना कीमतें कम होने वाली होती हैं तो ये धड़ाधड़ दिन को सेल करते हैं और कभी भी पेट्रोल पंप बंद नहीं होते। और आवाम को तो अक्सर तब पता चलता है कि जब कीमत बढ़ती है या कम होती है, जब रात 12 बजे के बाद चीज़ें खुलती हैं। तो वैसे उससे पहले बहुत कम इत्तला होती है। अब इन्हीं के कहने पे लास्ट टाइम आपको याद होगा कि पेट्रोल की जो माफिया है पेट्रोल पंप्स की, इन्होंने या पेट्रोल के जो डीलर हैं, इन्होंने लास्ट टाइम जब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब पेट्रोल की कीमतें सोचा कि 300 पे जब आई हुई थी कि और कम करते हैं, और जो उम्मीद की जा रही थी आवाम की तरफ से कि 245 यानी 245 या 40 रुपए तक आ सकता है, तब इन्हीं लोगों ने हुकूमत को ब्लैकमेल किया और इन्हीं लोगों ने कहा कि जी अगर आपने पेट्रोल की कीमतें कम की तो हम ये कर देंगे। तो जनाबे वाला तब भी हुकूमत ब्लैकमेल हुई। हालांकि अब इस हुकूमत को ब्लैकमेल होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका ब्लैकमेल वो हुकूमतें होती हैं जो अवाम की पावर के साथ खड़ी होती हैं। यहाँ तो हुकूमत को अवाम की पावर की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ तो हुकूमत जिसको मर्जी डंडा दे दे। तो जनाब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मियाँ साहब के पास तो फुल इख्तियारात हैं कि वो किसी को भी कुछ कर सकते हैं, तो जनाब वो पेट्रोल माफिया को क्यों नहीं डंडा दे सकते, ये नहीं समझ आ रही। वो हर माफिया के आगे लेट जाते हैं, ये बड़ी मुश्किल है। तो हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए। मैं हुकूमत के इस फैसले के साथ हूँ कि रेट डेली बढ़ने भी चाहिए, कम भी होने, जो भी होता है वो रात 12 बजे अचानक होना चाहिए और उससे पहले पेट्रोल पंप वालों को हरगिज़ पता नहीं होना चाहिए कि कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। तब आएगा मज़ा, क्योंकि आवाम आज तक बहुत लुट चुकी। अब ज़रा इनके लुटने का टाइम आया है, तो ये कह रहे हैं जी हम हड़ताल करेंगे जब तक फैसला वापस नहीं होता। हुकूमत के पास पावर है, हुकूमत की बैग पे पावर है, और इतनी बड़ी बैग पे पावर है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो जनाब उस पावर का इस्तेमाल कीजिए और डंडा लेके ना तो ये पेट्रोल माफिया जो है ना इसको लम्मा कर लें। यही एक अवामी जज्बात है, मेरे अवामी राय है। बाकी अवाम इस बारे में सिर्फ यही कह रही है कि जी पेट्रोल की कीमतें कम होने से या ना होने से जो हो रहा है, जो आम बंदे की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ रहा है, उससे हुकूमत की ज़िंदगी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना ही हुकूमत ने इसका असर लेना है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, और ना ही हमें इस पे रोने पीटने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। बस ना बता सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो जनाब आला, कैसी लगी मेरी राय या बात? थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि ये बात जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि जी पेट्रोल पंप मालकान जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम आवाम के मफाद में हड़ताल करने जा रहे हैं, तो माजरत के साथ ज़रा इस बात का ध्यान रखें कि ये आवाम का मफाद नहीं है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि हो सकता है मेरी राय एक हो, यानी मैं एक पर्सन हूँ, मेरी राय ठीक ना हो, तो आपसे गुजारिश है कि मेरी पोस्ट के नीचे ज़रा आप भी बताइएगा कि जो मैंने बात की आया उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि पेट्रोल पंप माफिया आवाम के साथ है या आवाम की दुश्मन है। और दूसरा, हुकूमत जो कर रही है क्या वो आवाम की दोस्त है या दुश्मन। ये दोनों आपके जो कमेंट्स हैं उनका मैं इंतज़ार करूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।